नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक वीकली रीडिंग जो होगी 8 से लेके 15 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 8 से लेके 15 सितंबर तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि आपका 8 से लेके 15 तारीख तक की वक्त क्या कह रहा है। पहले देखेंगे आपके हेल्थ। द हाई प्रिस्टेस, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इन दिनों आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, मतलब हर चीज़ में आप बोलना पसंद नहीं करोगे, खुद को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करोगे। जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करोगे और बोलने से ज़्यादा चुप रहने में आपको लगेगा कि यही सही है। चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो मेंटल हेल्थ तो आपका अच्छा ही रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तभी तो आप हेल्दी सोच पाओगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही आपको तकलीफ नहीं देगा, दोनों ही आपके लिए सही रहेगा। इन दिनों कार्ड के अनुसार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंस क्या कहता है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉर्न, माफ कीजिएगा, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके फिनेंस क्या कह रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिनेंस आपका बहुत अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, सही रहेगा। हो सकता है आप फिनेंस को और मजबूत करने के लिए और भी कोई कदम उठाओ और भी कुछ सोचो कि किस तरह से सेविंग्स किया जाए, किस तरह से पैसों को संभाल के रखा जाए, पैसों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह से रखा जाए और पैसे संभालने के लिए जितनी भी पैतरे अपनाने पड़ेंगे आप इन दिनों अपनाओगे। फिनेंशियल स्टेज आपका सही रहेगा, फिनेंस को लेके कोई परेशानी नहीं होगी। कार्ड के अनुसार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब एकदम छोटे बच्चे नहीं, जो लोग पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं स्टूडेंट्स ही कहूँगी। तो उनके लिए ये 8 से लेकर 15 तारीख तक की क्या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। जितना मेहनत आप कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। अपनी मेहनत को आप मत रोकिए, बंद मत कीजिए। हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा है आपको वो रिजल्ट मिलने में जो आप चाहते हो, लेकिन ये मिलेगा और पॉजिटिवली मिलेगा। मुझे लगता है कार्ड्स तो यही बता रहा है मुझे। और आपको अपने अंदर वो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी कि अगर थोड़ी देर लग भी रहा है तो आपको ये पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए कि देर के होने के वजह से अगर आप खुद को दुखी करोगे तो ये गलत होगा। आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव ही सब कुछ होगा इन दिनों, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कार्ड के अनुसार। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है जो लोग जॉब करते हैं, हो सकता है इन दिनों आप जहां जॉब करते हो वहाँ कुछ कॉन्स्पिरेसी चलने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, चुप रहना है। जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जर्व कीजिए, अपने तरफ से जितना कम बोला जाए। अगर आपका जॉब है बोलने की, जैसे सेल्स में मार्केटिंग में आप करते हो, तो उसमें तो आपको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन बेतुकी की बातें, फालतू के बातें, जिस बात की कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह की बातें कम किया कीजिएगा, क्योंकि जितना आप बोलोगे उससे ज़्यादा हो सकता है कोई आपकी बातों को लेके अपने मतलब उनमें से निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, बातों को समझ के बोलिएगा।
ज़रूरत ना पड़े तो इन दिनों आप अपने को थोड़ा कम बोलने में सही रहेगा। अपने को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कीजिएगा, कम बोलिएगा। अभी देख लेते हैं जो लोग जो बिजनेस करते हैं, जस्टिस। अगर आपका कोई आप कोर्ट में काम करते हो या फिर आपका बिजनेस लेके कोई परेशानी चल रहा था इन दिनों, हो सकता है किसी का दुकान मालिक के साथ कोर्ट केस चलना, ये तरह तरह की कुछ परेशानी होते हैं हमारे जीवन में। तो जो परेशानी आपको परेशान कर रहा था इन दिनों, उसके चलते आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने जितना भी श्रम अपना दिया है, परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उसके अनुसार आपको वो परिणाम मिलेगा जिसके आप हकदार हो। अभी ये आपको पता है कि आप किस तरीके से मेहनत किया है आपने, उसका उसी तरीके से परिणाम आपको मिलेगा। और आपको हो सकता है बिजनेस जो आप चला रहे हो उसमें आप सही बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा बैलेंस की भी ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकता है आपके पास वक्त की कमी हो, तो आपको बैलेंस तरीके से बिजनेस को चलाना पड़ेगा। वरना परेशानी अगर आ रहा था तो उससे आपको समझ आ जाएगा इन दिनों कि किस तरीके से बैलेंस तरीके से बिजनेस को चलाना है, तो आपको उस तरीके से ही चलाना पड़ेगा। और अगर कोई परेशानी आ रहा था तो उसमें आपको थोड़ी निजात मिलने की चांसेस है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं। द मैजिशियन के कार्ड, इन दिनों आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को। आपको लगेगा आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके पास वो पावर, वो पोटेंशियलिटी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इन दिनों। हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी को चाह रहे थे, तो उसको अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको लगेगा हाँ अभी ये मेरे से मिलेंगे या बात करेंगे। या फिर आप अपने लिए अच्छा जॉब ढूंढना, बिजनेस करना, अपने पावर में रहना इन दिनों आपको पसंद रहेगा। और आप कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और आप उसको भगवान से मांग के भी लेने की ताकत रखोगे इन दिनों। आप बहुत मैनिपुलेटर भी हो जाओगे। हो सकता है सामने वाले जिसके भी साथ आप बात करो उसको अपने बातें मनवाने की कोशिश भी आप करोगे। और आप में एक अलग किस्म के एक पावर रहेगा कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं जो भी करूँगी उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स है। आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी होगा, लोगों से मिलने जुलने की आपके पास वजह होगी। हो सकता है इन दिनों आप बहुत सारे लोगों से मिलो। जो भी आप करोगे एक बहुत ज़्यादा एंथू के साथ, एनर्जी के साथ आप इन दिनों काम करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं रिलेशन के बारे में कहूँ तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के रिलेशन में जाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो रिलेशन में जाना तो इन दिनों आप रिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी देख लेते हैं जो लोग शादीशुदा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, जो लोग शादीशुदा है उनके लाइफ में मुझे लगता है अचानक से कोई परिवर्तन हो सकता है जिसके आपने उम्मीद भी नहीं किया था। कोई नया कुछ हो सकता है, जो भी होगा पॉजिटिव होगा लेकिन अचानक होगा और आपने हो सकता है उस चीज़ को सोचा भी नहीं था। हो सकता है कहीं अचानक से आप लोगों को कहीं घूमने जाना पड़ जाए, कहीं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, किसी से मिलने जाना पड़े, कुछ ऐसी वांटेड कुछ चीज़ें घटनाएं होगी जिससे कोई हानि या परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप लोग उस चीज़ से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो काम आपको करना पड़ सकता है इन दिनों। तो जल्दबाजी में आपको कुछ काम निपटाना पड़ सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। सिक्स ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि इन दिनों आपको अपने पुराने स्थिति को याद करना है। पुराने जो काम जो अपने अच्छे किए थे, जिनसे मिले थे,
पुराने रिश्तेदार, परिवार के लोग, माता पिता, इनसे मिलते रहिए। अपने अच्छे वक्त को याद कीजिए। इमोशन जो बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग इमोशनल पर्सन हो तो अपनी इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपको कोई पुराने रिश्तेदार, कोई पुराने दोस्त, कोई चाहने वाला या कोई ऐसा कोई चीज़ जो आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद था, उन लोगों से मिलना पड़ सकता है। वो आपसे मिलने आ सकते हैं। आप अपने दादी, नानी, चाची किसी से मिलने जा सकते हो जिससे बहुत दिन नहीं मिले हो। तो जब भी आप मिलोगे अपना इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करोगे। ऐसा ना हो कि आपने इमोशन के चलते कुछ ऐसा बोल दिया, कर दिया कि बाद में आपको भी ये लगेगा कि नहीं, इतने इमोशन में आके ये नहीं करना चाहिए था। इसीलिए जो भी बोलोगे, करोगे, सोच समझ के करोगे। और अपना जो इमोशन है, अपनी जो पुराने अच्छे दिन है उसे याद कीजिए। खुश रहिए, खुशी रखने की कोशिश कीजिए हर किसी को, और अपने में भी खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।